नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन पर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रीपोजिशन के में शॉर्ट वीडियोस हैं जिनमें हम जो है कुछ प्रीपोजिशन को आपस में जोड़कर पढ़ेंगे। जिससे मैं बात करूं यहाँ पर एट, ऑन और इन की। इन तीनों के यूजेज यदि हम टाइम से रिलेटेड देखें तो इन तीनों के यूजेज यदि हम टाइम से रिलेटेड देखें तो हमें ये ध्यान रखना है कि एट का यूज हमेशा जो है क्लॉक टाइम के पहले होता है। किसके पहले होता है? क्लॉक टाइम के पहले। यदि क्लॉक टाइम कहीं पर आ रहा है, जैसे 7 AM है, 5 PM है, 2 PM है, 11 AM है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लॉक टाइम के पहले हम हमेशा किसका यूज करेंगे? एट का। यदि हम बात करें बिफोर डेज एंड डेट्स की, यदि कहीं पर हमें डेज और डेट्स नजर आता है और वहां पर हमें प्रिपरेशन फिलअप करना है तो हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, उनके पहले हमेशा हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। डेट्स की भी यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए 2 मार्च है, 15 फेब है, तो ऑन 2 मार्च, ऑन 15 फेब, ऑन 13 अक्टूबर, इन सबके पहले डेट्स यदि कहीं पर आ रही है या डेज कहीं पर आ रहा है तो हम ऑन का यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम चलते हैं इन पर। इनका यूज आपको ध्यान रखना है। यदि कहीं पर मंथ्स दिया हुआ हो, ईयर्स हो या सेंचुरीज हो तो इनके लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। टाइम से रिलेटेड यदि हम देखें इन तीनों के यूजेस तो हमें इतना ध्यान होना चाहिए कि क्लॉक टाइम के पहले हम एट का यूज करते हैं, डेज और डेट्स के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, और कहीं पर मंथ, ईयर्स और सेंचुरीज यदि दी गई है तो हम इसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो हम इस तरीके से शॉर्ट वीडियोज लेकर आएंगे आपके लिए, जिनको हम प्रिपरेशन को आपस में जोड़कर आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।